दोस्तों, स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते हुए मैंने अनेक कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं में मैंने पत्नी, बहन, बेटी, माँ को केंद्र में रखा है। पत्नी को केंद्र में रखते हुए एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है पत्नी गृह प्रवेश पर। उम्र की बीहड़ सड़कों पर चलती चलती, उम्र की बीहड़ सड़कों पर चलते चलते, थकने पर धीरज की लाठी थामे थामे, प्रतीक्षा की अनमोल पूंजी से कमाया अपने सपनों का घर उसने, कमाया अपने सपनों का घर उसने। घर में अतिथि प्रवेश का बरामदा नहीं, कहीं सूर्य नमस्कार का आंगन नहीं, कपड़े सुखाने का बारजा नहीं, शौचालय और गुसलखाना भी नहीं, यानी शयन कक्ष में नहाना, बैठक के उदार कोने में शौचना, उससे सटे पथरीले गज पर खाना पकाना, और वहीं पैया बैठ मजे से जीना, मजे से जीना। उसने कोने कोने मुआयना किया, नाक भौं सिकोड़ी, माथे पर बल दिया, सीलती दुछत्ती देखी, सीलती दुछत्ती देखी, जबान चटकाया और खुशामदी लहजे में पति को देखा, मुस्कुराई, अंधी खिड़की टटोल फिसकारी मारी, और नीची छत देख सिर बचाया, मुंह बिचकाया, नीची छत देख सिर बचाया, मुंह बिचकाया। फिर लमकुट बेटे को बुला, लमकुट बेटे को बुला, छत से उसके सिर की 6 इंच की दूरी नापी, 6 इंच की दूरी नापी। खैर खुद को आश्वस्त पाया, खुद को आश्वस्त पाया, न कोई अफसोस जताया, न घर न होने पर आंसू बहाया, न घर होने पर आंसू बहाया। उस पल अपने उनको खूब फुसलाया, अपने बाजू में बुलाया, अपने बाजू में बुलाया। पति पालतू कुत्ता बन दुम हिलाते आया उस दम, दुम हिलाते आया उस दम। उसका उत्साह हुआ नहीं कम, हुआ नहीं कम। पीछे पीछे पंडित जी आए, पंडित जी आए, आम्र पत्तियों के झालर भी लाए, आसन लगाई, पूजा के सामान बिछाए, हल्दी चावल से अल्पना सजाई, हल्दी चावल से अल्पना सजाई। ताम्र कमंडल पर विधिवत दीपक जलाया, ताम्र कमंडल पर विधिवत दीपक जलाया। धूप दसांग सुलगाए, अगरबत्ती महकाई, अग्निवेदी स्थापित की, अग्निवेदी
स्थापित की। फिर मंत्र उच्चारे, श्लोक गाए, शंख बजाए, जय घोष किए, अर्थात धन धान्य पूर्णता के सारे कर्म कांड किए, सारे कर्म कांड किए। दंपति पालथी मारे बैठे रहे, श्रद्धावत हाथ बांधे हुए, विनय की प्रतिमूर्ति बने पंडित जी के रोबट सरीखे कठपुतली बने रहे, कठपुतली बने रहे। प्रसाद वितरण के बाद, प्रसाद वितरण के बाद घर संस्कारित हुआ, घर संस्कारित हुआ। मेहमानों ने भर पेट खाना खाया। दंपति भी उनके आशीर्वचनों से अघाए अघाए। पत्नी गृह स्वामिनी बनी, पत्नी गृह स्वामिनी बनी। पड़ोस में उसकी धौंस जमी। प्रजाओं के नए चेहरों ने उसकी मातहती स्वीकार की। वह बुढ़ापे में फूलमती बनी, वह बुढ़ापे में फूलमती बनी। मन में बरसों से अंकुरित घर का पौध, मन में बरसों से अंकुरित घर का पौध आज सचमुच सिंचित हुआ, सचमुच सिंचित हुआ, पुष्पित और फलित हुआ, पुष्पित और फलित हुआ। दोस्तों, यह कविता आपको कैसी लगी? आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस कविता के संबंध में अपनी टिप्पणियां भी दीजिएगा।